आज हम लोग मैथ का कुछ अलग सवाल लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं सवाल कुछ। क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। देखिए 2052 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कटाएंगे। 2 कम 2 0, 2 दूनी के 4, 2 से 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 5 1 3, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे कटेगा कि ना कटेगा। 3 1 4 4 5 9, 3 के पहाड़ा में इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर देखेंगे 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 9 27, अब 3 से नहीं कटेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 3 देखें कितना है, 3 गो है, तो 3 के घात कितना, 3, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो जो हर होता है, हर में हमेशा क्या होना चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, अन्यथा ये शांत नहीं होगा। ये आपका क्या है, शांत है, ये भी आपका क्या है, शांत है, ये भी शांत है, जबकि ये शांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 7 के पावर 2 है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी। अगला सवाल को हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग बताइए। देखिए सबसे पहले बहुपद के रूप में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। गुना होगा तो कितना आ जाएगा, x से 2x से गुना होगा तो 2x के स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। शून्यकों के योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बटा में ए। माइनस के माइनस, बी के जगह पे है माइनस 5 बटा में ए के जगह पे 2, यानी हो जाएगा 5 बटा में 2 आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य माइनस 3 है तो पी का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, मूल्य इसमें दिया रहेगा, आपसे पी का मान पूछा जाएगा। अब क्या करना है कि मूल्य जो निकला है यानी x का मान निकला है, x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 3। इस समीकरण में आपको x के जगह पे माइनस 3 रख देना है। 2 गुना माइनस 3 के स्क्वायर प्लस p गुना माइनस 3, और माइनस 3 बराबर कितना, 0। माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी के 18 माइनस 3p, और माइनस 3 बराबर कितना, 0। 18 में से 3 घटेगा 15 माइनस 3p बराबर 0। माइनस 3p होने जाएगा तो प्लस 3p हो जाएगा। 15 बराबर 3p, 3 से कटाएंगे 5 बार में, यानी कि p के मान कितना आ गया, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल को हम देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। सी के जगह पे सी है, ए के जगह पे ए है, यानी कि सी बटा में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। दो पदों के बीच में अंतर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 3 के, दोनों के बीच में अंतर 2 के, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 के स्क्वायर 4 होता है, ये 9 होगा 49, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये दोनों के बीच में देखिए अंतर 2 2 है, यानी कि यही आपका समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। करेक्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, दोनों जगह स्क्वायर है, फिर भी एक मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर बताइए। विविक्त कर डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे b के मान कितना है, माइनस 4 के बराबर है, तो माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान है 5, 80 के मान है 2। तो माइनस 4 के स्क्वायर होता है 16,
4 5 20 20 दूनी के 40, तो 16 में से 40 घटेगा कितना बचेगा, यानी कि -24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी का मान निकालना होता है। डी का मान 0 के बराबर आता है। एक बार क्या होता है कि डी का मान 0 से बड़ा होता है, डी का मान 0 से छोटा आता है। 3 गो स्थिति बनता है, यदि 0 के बराबर होगा तो इसका मूल होगा वास्तविक एवं समान होता है। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होता है, और 0 से छोटा हो जाता है तो अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक होता है। ठीक है, अभी जब हम रख के चेक करेंगे, डी के मान निकाल के देखेंगे। डी बाय फॉर्मूला होता है b² - 4ac, -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 - 4, a के मान है 2, c के मान है 3, तो 16 - 4 जो निकाल 8 के 24, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8 के बराबर। तो ऋणात्मक आ रहा है, मतलब कि डी का मान 0 से क्या है, छोटा है। हम क्या कह सकते हैं, अवास्तविक चाहे वास्तविक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। मूल निकालने के लिए देखिए x² - 3x + 2 बराबर कितना है 0। सबसे पहले देखिए x² अचर कितना है 2, गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा। x² के गुणांक 1 है या कितना है 2, 2 को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना जाना चाहिए -3 हो जाना चाहिए। x² - 2x - x + 2 बराबर कितना 0। दोनों में से देखेंगे कॉमन कितना निकलेगा x - 2 हो जाएगा, -1 कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा x - 2 हो जाएगा बराबर 0। x - 2 × x - 1 बराबर 0। दोनों को पारापारी 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान एक आ जाएगा 2, एगो x का मान आ जाएगा 1, यानी कि या तो 2 आंसर होगा या तो 1 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका शॉर्ट तरीका क्या है देखिए समझिए, x² के गुणांक 1 है या कितना है 2, 2 को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए -3। हम एगो -2 लिख सकते हैं, एगो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात की -2 लिया जाता है तो अब एक क्या किया जाता है कि जब एक मूल बताना होता है तो दोनों को चिन्ह पलट दिया जाता है, यानी कि -2 है तो हो जाएगा 2, -1 है तो 1। अब रही बात की x² के गुणांक कितना है 1, तो 1 से दोनों में भाग दे दिया जाता है, यही आपका क्या होता है मूल हो जाता है, यानी कि 2/1 का मतलब 2, 1/1 का मतलब 1, 2 हो जाएगा। आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, √15, ये भी परिमेय संख्या है। ये 9 × 7 = 63, ये भी नहीं हो पाएगा। 8 दूनी के 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 154 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 77 बार में, 7 से 11 बार में, यानी कि 2 × 7 × 11, 2 × 7 × 11, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 13 है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय का मतलब जिस चर का घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x है, लेकिन x दोनों तरफ पा सकता है, समाप्त हो सकता है, क्योंकि जब +x नहीं आएगा तो -x हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। a + b को होल स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। अब कह रहा है कि हो सकता है इसको हल करके आ सकता है, और इसके लिए देखेंगे x के पावर 2 है तो 2 घात तो लाता है, ऐसे नहीं होगा। ये भी 2 घात तो लाता है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब जिस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर x गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ x के स्क्वायर x स्क्वायर खत्म हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए +x स्क्वायर है, यहाँ पर भी +x स्क्वायर है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। 2x स्क्वायर, देखिए x के स्क्वायर यहाँ पर, यही हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। अगला सवाल है
यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 का मूल बराबर हो तो की का मान बताइए। मूल बराबर यानी कि डी का मान कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। b का मान कितना है -3 के, -3k² माइनस 4, a का मान है 4, c का मान कितना है 1 के बराबर 0। -3k² कितना हो जाएगा 9k² माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। 9k² बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बताइए 9 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, k² बराबर हो जाएगा 16 बटा में 9, k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 बटा में 9। 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए k का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटा में 3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल दिया है -15 तो वह द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यह दिया हुआ है क्योंकि शून्यकों का योग कितना दिया है 2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा के जगह हम कितना लिखेंगे 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15। तो क्या लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखेंगे, देखिए 12 4 16 16 4 20 यानी समांतर श्रेणी में है। 2k² 4, 5k² 25 और 7k² 49, ये दोनों है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी हो सकता है दोनों के बीच में अंतर 2a 2a का है। 3 2 5 5 2 7, ये भी समांतर श्रेणी में है, यानी कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर बताइए। √2 है, √8 का तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 18 का तोड़ेंगे तो 9 दूनी का 18 यानी कि 3√2 हो जाएगा। 16 दूनी का 32, 16 का वर्गमूल होता है 4 यानी कि 4√2 हो जाएगा। देखना है दो पदों के बीच में अंतर कितना का है, तो √2 का अंतर है, 2 का √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो √2 यानी सार्वंतर कितना आ जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो एक समान बताइए। समांतर श्रेणी में जो रहता है तो सार्वंतर का होता है बराबर होता है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। 3x माइनस x + 2 बराबर होगा 4x + 1 माइनस 3x के बराबर होगा। तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4 को x में से 3 को x घटेगा, 1 को x प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 को x में से 1 को x घटेगा, 2 को x माइनस 2 बराबर x प्लस 1, x प्लस में रहेगा तो माइनस में 2x माइनस x बराबर 1 प्लस 2, यानी x बराबर कितना 3, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखेंगे, अरे tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री cosec 30 डिग्री का मान बताइए। साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये देखना है थीटा दोनों में देखिए क्या है बराबर है। साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में √3 गुना इसका वैल्यू तो 1 हो गया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी आपका होता है 1 बटा में √3 गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 3, यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, करेंगे समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 10वां पद बताइए। 10वां पद a 10 बराबर होता है a प्लस 9d, ये को कम करके d लिखा जाता है। a का मान कितना है 10 प्लस 9 गुना d का मान, दूसरा पद में से पहला पद घटा कर लिखा जाता है। 7 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा -3, यानी कि 10 माइनस 9 दिया 27, यानी हो जाएगा -17, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
22 नंबर सवाल देखेंगे, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 47 होगा। कभी भी इस प्रकार से पद के मान पूछे हमेशा देखिए लास्ट वाला में से पहला पद को घटा दिया जाता है। 47 में से हम क्या करेंगे, पहला पद घटा देंगे। अब बटा में सार व अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितना कितना के है, 5 का अंतर है, 7 में से 2 घटेगा 5, अब प्लस 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 47 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 45 बटा में 5 और प्लस 1, 5 से कटाइएगा 9 बार में 9 प्लस 1 यानी कि 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला होता है n के स्क्वायर होता है, सम संख्या पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 हो जाता है, प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n के स्क्वायर, तो कब है 10 हो, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे, करेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर दिया है 2n प्लस 5, तो t 4 का मान बताइए। देखिए t जहां जहां n हो जाए हमको रख देना है 4 बराबर 2 गुना 4 प्लस कितना 5, 2 चौके 8 प्लस 5, 8 4 12 1 13, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 5 प्लस 1 में जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बटा में जी एक्स का मान पूछा गया है। अब बताइए कि एरिया देखना है कि अधिकतम घात कितना है 5 है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 1 है, एक्स के पावर 1 से अगर हम एक्स के पावर 5 में भाग देंगे तो एक्स के पावर कितना बार मिल जाएगा 4 बार में, यानी कि भाग देने पर घात कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 3 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए पी एक्स का मान एक शून्यक दिया, यानी एक्स का मान कितना दिया है -3 के बराबर दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है -3, ये -3 नहीं आएगा तो +3 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बराबर कितना 0, तो ये हमारा जो गुणनखंड प्राप्त हुआ था हुआ एक्स प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, 27 नंबर सवाल है, कह रहे हैं कि 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है। एक हल जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको देखिए x का मान y का मान दिया है, रख चेक कर लेना है, -6 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, माइनस 5 एकम 5, तो -12 माइनस 5 कितना होता है -17, गलत आंसर हो जाएगा। 3 1 रख देख लीजिए, 3 दूनी के 6 माइनस 5 एकम 5, 6 में से 5 घटेगा 1, जबकि जा रहा है 7, ये भी नहीं होगा, कितना जाएगा -2 -5, ये भी नहीं होगा, 6 दूनी के 12 में से 5 घटेगा, 5 एकम 5, देखिए x के मान 6 y के मान 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 -5 एकम 5, 12 में से 5 घटेगा 7, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल भी हम लोग देखेंगे, 28 नंबर सवाल है, तरह के निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। x बराबर 4 के आलेख पर है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4,0, देखिए 4,0 का होगा, x का मान 4 y का मान 0। अगला बिंदु का है 4,3, x का मान 4 y का मान के 3 होगा, 4,3, x का मान 4 y का मान 4 इधर होगा। ये जो देखिए था x बराबर 4 के लिए हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, तो x बराबर 4 के आलेख पर है, इनमें से कौन हो जाएगा सभी। इसके लिए जो आलेख होगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4, मतलब x का मान 4 रहे, y का मान कुछ भी रख सकता है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a 20 माइनस a 10 का मान बताइए। a 20 का मान कितना होता है, a प्लस 19 डी होता है, माइनस a 10 का मतलब a प्लस 9 डी होता है, a प्लस 19 डी माइनस a या माइनस 9 डी हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये a से a खत्म हो जाएगा, बताइए 19 को डी में से 9 को डी घटेगा, 10 को डी, तो 10 गुना डी का मान देखिए, दूसरा में से पहले पद घटाया जाता है, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4, 10 चौके 40, 40 हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी।
तीसरा सवाल है कि समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 क्या एक ऐसी दो रेखाएं होंगी जो संपाती समांतर प्रतिच्छेदी इनमें से कोई नहीं। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x माइनस 45y बराबर कितना 24। ठीक है, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, देख रहे कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। एक होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। अगला होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बराबर होता है c1 बटा c2 के। इसकी जो ग्राफ होती है इस प्रकार से होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, इसके लिए होता है संपाती रेखा होता है। ठीक है, एक कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संगत रेखा कहते हैं, संपाती रेखा है ना। अब रही बात की संगत होता है का संगत होता है, देखिए एक बिंदु पर मिल रहा है तो क्या कहेंगे संगत कहेंगे, कहीं पर नहीं मिल रहा है असंगत हो जाएगा, हर एक जगह पर मिल रहा है ठीक हो जाएगा संगत हो जाएगा। अब इसमें विरोधी अविरोधी पूछता है, देखिए इसमें इसका एक मान निकल रहा है क्या हो जाएगा अविरोधी हो जाएगा, इसमें कोई मान नहीं निकल रहा है एकरा क्या कहेंगे विरोधी कहेंगे। इसका हर एक मान निकल जा रहा है अनेक हल होगा तो एकरा क्या कहेंगे आश्रित पढ़ेंगे। ये जो होता है अद्वितीय हल के लिए होता है, अद्वितीय हल चाहे कहते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। यह कहता है अनेक हल चाहे कहते हैं अनगिनत हल, याद रहना चाहिए सब चीज। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल के लिए प्रतिच्छेदी रेखा होता है, संगत होता है और अविरोधी होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, कहते हैं कोई हल नहीं। ग्राफ उत्तर कैसा होता है समांतर रेखा, असंगत और विरोधी होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, कहते हैं अनेक हल, संपाती रेखा होता है, संगत होता है और आश्रित होता है। कोई दिक्कत है में? चलिए देखिए इसी पे एक सवाल है, देखिए अब बताइए 5 के कितना गुना है, 5 के 15, a1 बटा a2 करेंगे तो 5 बटा 15 करेंगे यानी 1 बटा में 3, b1 बटा b2 करेंगे तो माइनस 15 बटा में माइनस 45, माइनस में माइनस कट जाएगा 15 से 45, 1 बटा में 3, फिर 8 से कटाएंगे तो 8 के 24, ये कितना जाएगा 1 बटा में 3। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा में c2, एक मतलब कैसा होगा संपाती होगा, रेखाएं कैसी होंगी संपाती। अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 49:81 तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है आपसे पूछ लिया जाए संगत भुजा के लिए अनुपात, बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, यानी कि हो जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 का अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। जब भुजा का अनुपात दिया रहता है क्षेत्रफल पूछता है तो इसका वर्ग कर दिया जाता है। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का और होगा 25, यानी कि 16:25, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, इस प्रत्येक भुजा बताइए। देखिए समचतुर्भुज के लिए विकर्ण कितना दिया है 24 और 32। समकोण देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है समकोण पर समविभाजित करते हैं, ठीक है। तो 32 दिया है तो 16 हो जाएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 दिया है तो 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर।
यहाँ पर देखा ना है कि एक समकोण त्रिभुज बना है ना, कर्ण बराबर का होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 के बराबर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10 के जीरो से लगा 1, 10 के जीरो से लगा 1, 3 1 4, 400 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए 3 4 5 के एक ट्रिपलेट होता है, तो देखेंगे कितना गुना है, 3 गुना है। देखिए 3 हो जाएगा, 4 1 5, 3 के 4 गुना, 3 चौके 12, 4 के 4 गुना, 5 के 4 गुना कितना हो जाएगा 5 चौके 20। ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे बनाकर बता सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर सवाल हमारा है कि tan a स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot a स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cot 60 डिग्री का मान भी होता है 1 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बटा में 3 और प्लस 1 बटा में 3, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बटा में 3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा में डी ई बराबर है ए सी बटा में डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। कोण ए किसके बराबर, कोण डी के बराबर, सही है। कोण बी किसके बराबर, कोण ई के बराबर, और सी किसके बराबर, कोण एफ के बराबर। कह रहा है कि कौन एक रंग सही है, तो कोण बी किसके बराबर, कोण ई के बराबर, ये भी सही है। कोण सी किसके बराबर, कोण डी के बराबर, ये गलत हो जाएगा। कोण बी किसके बराबर, कोण एफ के बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा में डी ई बराबर ए सी बटा में डी एफ, यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो कौन हो सकता है, कोण ए बराबर कोण डी भी हो सकता है, कोण बी बराबर कोण ई भी हो सकता है, यानी कि दोनों आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121 अनुपात 169, आपसे पूछा गया बीसी अनुपात क्यू आर का मान क्या होगा। कभी भी क्षेत्रफल दिया रहेगा आपसे, इसका भुजा का अनुपात पूछे, उसका वर्गमूल निकाल देना है। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 169 का होता है 13, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 11 अनुपात 13। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें दो और फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। एक होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, कोण बी बराबर कितना है 47 डिग्री, कोण आर बराबर 83 डिग्री, कोण ए बराबर होगा, देखिए कोण ए बराबर होगा कितना के, कोण पी के बराबर कितना, अभी नहीं दिया हुआ है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के बराबर 47 डिग्री, कोण सी बराबर है कोण आर के बराबर कितना 83 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बताइए 47 डिग्री और 83 डिग्री कितना हो जाएगा, 83 और 7 90, 90 और 4 130, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, 2AB बराबर है PQ के, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है QR का मान कितना है। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होती है, एक बराबर अनुपात में होती है। हम जो लिख सकते हैं ना कि AB बटा में
पी क्यू बराबर है बीसी बटा में क्यू आर के। ठीक है, जो चीज क्रम दिया है वही भुजा लेकर के चलना चाहिए। ए बी ए पी क्यू दिया है और बी सी क्यू आर दिया है, वहीं लेकर के चलेंगे। अब बताइए कि ए बी के ए बी लिखेंगे, पी क्यू का मान कितना के बराबर दिया है, 2ab के बराबर दिया है, तो 2ab लिख सकते हैं। बीसी का मान कितना दिया है 8, क्यू आर का मान आपसे पूछा ही गया है। ए बी से ए बी कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी के 16। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बीसी पर। त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बीसी पर। एडी और डीसी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर का है। बी से सी, बीसी टोटल की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए टोटल 14 है, ये 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए कि 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा गया इसमें ए बी का मान बताइए, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो बताइए 90 डिग्री बनाए तो कौन हो गया, कौन बड़ा होता है फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर होता है 64, 36, 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी कि इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपको ट्रिपलेट याद है तो ऐसे ही बता सकते हैं, 3 है 4 है तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि है वृत्त के व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो व्यास बराबर होता है 2r, से कितना अधिक है 9 अधिक है, तो 9 जोड़ देंगे। आपसे त्रिज्या का मान पूछा है। अब बताइए कि 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान कितना 22 बटा में 7 आर, 2r प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2r बराबर कितना 9। ठीक है, जितना अधिक रहता है बस उतना जोड़ देना है इसमें। अब दोनों में से कॉमन का निकल जाएगा, 2r यदि हम कॉमन निकालते हैं हो जाएगा 22 बटा में 7 माइनस 1 बराबर 9। इसको अगर हम बटा पर जोड़ घटाव बनाते हैं तो 7 से कम 7, 22 में से 7 घटेगा, 2r गुना 22 में 7 घटेगा हो जाएगा 15, 15 बटा में 7 बराबर कितना 9। अब देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, तो 30 बटा में 7 आर बराबर कितना 9 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 9 गुना 7 बटा में 30, 3 से कटाइए 3 के 9 और 3 से 10 बार में, यानी कि 21 बटा में 10। जब दशमलव में बदलिएगा तो कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उनकी परिधियों का अंतर है 20 सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं का योग बताइए। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल आपके फॉर्मूला पढ़ेंगे पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन है देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों में से जब हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर है 100 सेंटीमीटर। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पाई इंटू लिखेंगे बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर कितना 100। समीकरण 1 मान लीजिएगा। कह रहा है कि उनके परिधियों का अंतर है 20 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई छोटा आर बराबर कितना है 20। दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 पाई, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा कवर में कट जाएगा 10 बार में, यानी कि पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर के जगह पर हम 10 लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर हम चलते हैं तो पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। तो 10 गुना बड़ा आर प्लस छोटा आर बराबर कितना
जाएगा, 10 से ही कट जाएगा, यानी कि बड़ा आर प्लस छोटा आर का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, मैथ्स के लिए केवल समझने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर बताइए। दूरी सूत्र का होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, x2 का मान है 2 माइनस 5 के स्क्वायर, 2 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 0 माइनस p के स्क्वायर। 5 बराबर हो जाएगा 2 में से 5 हटा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 के स्क्वायर कितना 9 प्लस माइनस p के स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट है तो इन्हें जगह का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस p के स्क्वायर प्लस 9 है तो माइनस 9, ये 25 माइनस 9 बराबर कितना p के स्क्वायर, यानी कि 16 बराबर p के स्क्वायर। स्क्वायर है तो इन्हें तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होता है, बराबर p, यानी p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 36:49, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। कभी भी क्षेत्रफल दिया रहता है आपसे त्रिज्या पूछे, या क्षेत्रफल दिया रहता है आपसे भुजा के बारे में पूछेगा, वर्ग रहेगा तो भुजा के बारे में पूछेगा, वृत्त रहेगा तो त्रिज्या के बारे में पूछेगा। तो बस एक वर्गमूल निकाल देना है। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी कि 6:7। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खिंचाई जाता है। यदि O वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र है, OT की लंबाई बताइए। देखिए ये आपका स्पर्श रेखा है, अब देखिए OT है, एक है स्पर्श रेखा PT है। अब दोनों में देखना है कॉमन चीज क्या है, दोनों में T कॉमन चीज है, जो कॉमन चीज एक लिख देंगे P। बताइए त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। अब ये आपको OT की लंबाई बताना है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण वाला फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर होता है 49, बराबर निकालिएगा तो कितना जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। करे कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। आसान सा सवाल है, क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा तो बस इसका वर्ग कर देना है। 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 4:9। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। अरे साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री का मान बताइए। देखिए कभी भी कब हम जानेंगे कि दोनों में से 90 माइनस थीटा का प्रयोग करना है, जब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। एगो कौन को बदल देना है, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आ जाएगा, तो जितना जोड़ने पर आ रहा है यानी कि 90 माइनस 38 माइनस कॉस 38। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री, 38 डिग्री होगा, घट के कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे। तो किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में से 12 के स्क्वायर 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा रूट अंडर 25, 25 के वर्गमूल कितना 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी।
49 नंबर सवाल देखेंगे। एक घड़ी के मिनट के सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 15 मिनट के अंदर रचित क्षेत्रफल आपको बताना है। ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्या खंड बन जा रहा है ना, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का होता है थीटा बाटा में 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, 15 मिनट कितना बन जाएगा? 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो 90 बाटा में 360 है, गुना पाई का मान होता है 22 बाटा में 7 आर के स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है? 14 दिया है। 14 गुना 14 हो जाएगा। 90 से कट जाएगा 4 बार में, 7 से 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 से 7 बार में, 22 साते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का हम लोग आखिरी सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो इसमें 30 डिग्री का मान रखा नहीं बनाना है, आपको जानकारी होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 के बराबर। थीटा के जगह देखिए दोनों जगह वैल्यू बराबर है, इसका मान कितना हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। इतना ही हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर, अगला बार हम लोग जानेंगे कल के अध्याय में 51 से 61 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया।